आज ही के दिन 25 वर्ष पहले जब मेरी मम्मी मेरी जितनी थी यानी कि 17 वर्ष की, तब आज़ादी को 50 वर्ष हुए थे। तब मेरी मम्मी ने यह निबंध लिखा जो मैं आज आपको पढ़कर सुनाऊंगी आज़ादी के 75वीं सालगिरह पर। हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है जो सुजलाम सुफलाम शस्य श्यामलाम है, जहाँ का राष्ट्रीय नारा सत्यम शिवम सुंदरम है। जिसके पूरब में चाय के बागान है तो पश्चिम में राजा महाराजाओं का इतिहास छुपा हुआ है। जहाँ दक्षिण में चरणों को धोता सागर है तो उत्तर में मुकुट के रूप में हिमालय विद्यमान है। जहाँ गंगा और जमुना जैसी पवित्र नदियां हैं, जहाँ राम और कृष्ण जैसे देवताओं ने, तुकाराम और ज्ञानेश्वर जैसे संतों ने, तुलसीदास व कालिदास जैसे कवियों ने, झांसी की रानी और किरण बेदी जैसी महिलाओं ने, ध्यानचंद और रंजीत सिंह जैसे खिलाड़ियों ने जन्म लिया। ऐसी पवित्र भूमि भारत को आज़ाद हुए आज पूर्ण 50 वर्ष हुए हैं। आज 15 अगस्त यानी आज़ादी का दिन। सन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेज़ों की जंजीरों से आज़ाद हुआ। यह स्वतंत्र दिन मनाते समय हमें खुशी होती है, लेकिन इस दिन हमें दुख भी होता है कि यह दिन दिखाने के लिए हमारे देश के कई देशभक्तों ने अपनी जान की बाजी दांव पर लगानी पड़ी, जिनका नारा था सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते, जिन्होंने अपने लहू को पानी की तरह बहाया। इसी वीरता के कारण वे सदा के लिए अमर हो गए और पीछे हमारे लिए छोड़ गए एक आज़ाद भारत, जिसे आज 15 अगस्त सन 1997 को 50 वर्ष पूरे हो गए हैं, यानी आधी सदी। हमें यह 50वीं वर्षगांठ मनाते हुए यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हमने अपने देश की सुधारना के लिए क्या कदम उठाए। सच कहें तो हमें इसका जवाब यही मिलेगा कि 15 अगस्त के दिन को छोड़कर हमने देश के लिए कभी कुछ सोचा ही नहीं। शायद इसी कारणवश हमारे देश की जनसंख्या, गरीबी, बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है। दंगे फसाद में, बॉम्ब विस्फोट में या धर्म के नाम पर देश में अराजकता फैली हुई है। तो 50 वर्ष पूर्व के भारत में और आज के भारत में क्या फर्क रहा? अगर फर्क है तो केवल इतना ही कि तब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था और आज अपने ही हाथों किसी न किसी कारणवश दूसरे का गुलाम बनाते जा रहे हैं। हमारी इसी आपसी फूट को देश के गद्दारों के साथ मिलकर हमारे देश को अलग अलग हिस्सों में बंटवाना चाह रहे हैं। अगर देश का समय चक्र इसी तरह घूमता रहा तो वह दिन दूर नहीं कि 50 वर्ष पहले जो भारत हमने नहीं देखा उसके दर्शन हो जाए। जो इतिहास हमने पीछे छोड़ दिया वो आज का वर्तमान बन जाए। ऐसा कुछ हो उससे पहले हमें चाहिए कि अभी से संभल जाए और देश की तरक्की के लिए कुछ मौलिक कदम उठाए। तो आइए हम इस 15 अगस्त के पावन पर्व पर यह प्रण करें कि आपसी भेदभाव मिटाकर अपने देश को एक नई दिशा दिखाएं और अपने देश को एक समृद्ध, आदर्श व बलशाली भारत बनाएं, ताकि गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक, भगत सिंह, वीर सावरकर, अगर यह महान आत्माएं स्वर्ग में कहीं है तो गर्व से कहे कि हमने देश के लिए जो बलिदान दिया वह व्यर्थ नहीं गया और उनको इस बात का अभिमान हो। यह अलग अलग रंग बिरंगे फूलों वाला भारत देश इसकी एकता ही इसकी शक्ति बनकर उभरनी चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।